वो जो माइग्रेट हो रहे हैं वो जहाँ जाकर रह रहे हैं वहीं के गुणगान करते हैं। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। अब उन्हें लगता है कि भाई वहाँ ऐसा कैसे हो गया। अब वो मनुष्य कितना परिश्रम कर रहा है, कितने वो ऑनेस्ट है, उस सबको तो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ शायद ऐसी कोई चीज़ है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का फर्क है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव पंजाब में मतांतरण ने तीव्र गति प्राप्त कर ली है। केवल 2 वर्षों में यहाँ 3.5 लाख से अधिक लोग अपना धर्मांतरण करके ईसाई बन चुके हैं। क्योंकि मैं एक पत्रकार के तौर पर काम करता हूँ तो मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है जो कि मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। गुरुदेव, शहरों की तुलना में गाँव में मतांतरण दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। इस तीव्र मतांतरण के पीछे है ईसाइयों के चमत्कार से जुड़ी कहानियाँ, उनके नुस्खे व मुफ्त की रेवड़ियाँ। यह दावा एक सिख स्कॉलर ने भी की है जो कि एक रिसर्चर भी हैं और पीएचडी में डॉक्टर रणबीर सिंह हैं। उनके सर्वे के आधार पर यह रिसर्च किया गया है कि 2023 से 24 में 1.5 लाख लोग मतांतरित हुए, जो 2024 से 25 के अंत तक 2.5 से 3 लाख लोग पहुंच गए हैं इसकी संख्या में। गुरुदेव, कुल जनसंख्या 2.77 करोड़ में से 1.26% ईसाई समुदाय से थे, यानी 3.5 लाख लोग इस समुदाय से थे। जिला तरन तारण में 2011 में ईसाई समुदाय की जनसंख्या 6,137 थी, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 12,436 हो गई, यानी 10 वर्षों में 102% की बढ़ोतरी हुई। अकेले गुरुदासपुर जिले की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इस समुदाय की जनसंख्या में 4 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। इसमें बताया गया है गुरुदेव कि मतांतरण के लिए ईसाई समुदाय को विदेशों से बहुत सी फंडिंग मिलती है। उन्होंने बताया कि बदलते दौर में विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर मतांतरण करने का तरीका बदल गया है। सबसे पहले हिंदू, सिख अथवा मुसलमान समुदाय के लोगों तक पहुंचकर उन्हें चर्च तक लाया जाता है। उन्हें ईसाइयों के चमत्कार दिखाए जाते हैं। उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए विश्वास दिलाया जाता है। जरूरतमंदों से कहा जाता है कि वे अपनी अपनी समस्याएं अथवा दुख तकलीफें लिखकर एक लिफाफे में डालकर चर्च की पेटी में डाल दें। तकलीफों का विवरण हासिल होने के बाद फरियादी की हर एक तकलीफ का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। जिन गांवों अथवा क्षेत्र से समस्याएं ज़्यादा प्राप्त होती हैं, उन गांवों को पास्टर द्वारा गोद ले लिया जाता है। फिर समस्या के समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को फ्री शिक्षा दिलानी होती है, उन्हें स्कूलों में फ्री दाखिला भी दिलवाया जाता है। उनकी आर्थिक मदद की जाती है। गुरुदेव, यह समस्या पंजाब में तो बुरी तरीके से फैल चुकी है और चूंकि मैं एक पत्रकार हूँ तो मुझे चिंता होती है कि मैं इसमें कैसे मदद करूँ, जबकि सरकार को भी सब कुछ पता है। गुरुदेव, मैं आपका लाइव देखता हूँ, मुझे आपके बारे में पता चला। मैं आपसे इसका निवारण चाहता हूँ कि आप इस पर क्या मार्गदर्शन देंगे। देखिए, ये इसमें बात किसी भी धर्म के अपने प्रचार प्रसार से या धर्मांतरण से नहीं है। इसमें सबसे पहले हालांकि कुंभ ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है। जो महाकुंभ अभी प्रयागराज में चल रहा है, इसने जो भी हमारे छुआछूत हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ और चीज़ें, हिंदू समाज की जो कुछ पुरानी कुरीतियाँ हैं या बातें हैं, हमने तो शुरू से ही उनका खंडन मंडन किया है और उनके विरोध में रहे हैं। हमारा एक सूत्र था कि आर्यम सिंधु हम सब हिंदू। तो इन चीज़ों से अगर हम बचेंगे और आगे निकलेंगे तो ऐसी समस्याओं से भी बच जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो इस तरह की चीज़ें हैं वो इसका बड़ा कारण बनती हैं। ये बाकी चीज़ें तो बाद की हैं, क्योंकि आप पहले किसी को कंधा पर जाकर के अपना सिर टिकाएं। वो जो कंधा दे रहा है वो कंधा क्यों दे रहा है आपको, ये एक बड़ी चीज़ होती है। और आप वहाँ टिका रहे हैं तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ
इनके समाधान बड़े उचित और अच्छे हैं, लेकिन वो बताने की प्रक्रिया हमारे यहाँ धीमी है या नहीं के बराबर है। और जो चमत्कार और बाकी चीज़ें हैं ये सब आप जानते ही हैं कि किस तरह से काम करती हैं। लेकिन जहाँ कोई अगर आपको किसी पूजा पद्धति की विशिष्ट प्रक्रिया में परमात्मा ने जन्म देना था तो पहले दिन से ही दे देता, लेकिन अगर उसमें आपको जन्म नहीं दिया तो उसके पीछे कुछ योजना और कुछ तरीका है। फिर उसके बाद अगर आप करते हैं तो उसका कोई ख़ास लाभ नहीं मिलता। ये हमें समझने की आवश्यकता है। और हमें ऐसे धर्मांतरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें अपने परिवारों में, अपने हिंदू समाज में भी अपनी तरफ अपने झांक कर देखना चाहिए अपने गिरेबान में। और जो ऐसी पुरानी कुछ सड़ी गली परंपराएं कहीं विद्यमान हैं उनसे बाहर आकर के हमें सभी के साथ श्रेष्ठता के आधार पर व्यवहार करने की आवश्यकता है। व्यक्ति को उसके गुण के आधार पर हमें स्थान देना चाहिए और बाकी चीज़ों को पीछे रखना चाहिए। तो ये चीज़ें कम होंगी और इस तरह की समस्याएं भी कम होने लगेंगी। दूसरा, पंजाब में इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पंजाब को ही विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि वहाँ का बहुत बड़ा वर्ग माइग्रेट हो रहा है। वो जो माइग्रेट हो रहे हैं वो जहाँ जाकर रह रहे हैं वहीं के गुणगान करते हैं। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। अब उन्हें लगता है कि भाई वहाँ ऐसा कैसे हो गया। अब वो मनुष्य कितना परिश्रम कर रहा है, कितने वो ऑनेस्ट है, उस सब को तो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ शायद ऐसी कोई चीज़ है उस वजह से ऐसा हो रहा है। वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का फ़र्क है। भिखारी वहाँ भी हैं, क्रिमिनल्स वहाँ भी हैं, नशाड़ी वहाँ भी हैं, सब तरह के लोग वहाँ भी हैं। लेकिन आप कुछ पर्टिकुलर किसी ऐसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में हैं कि कोई भी होगा वो अमीर ही हो जाएगा। कोई भी दुनिया, अगर आप देशों को, जैसे हम लूडो खेलते हैं, अगर हम कुछ देशों को उठा के कहीं से कहीं पहुंचा सकते होते तो वो सारे देश रिच हो जाते। हमारा वास्तु ठीक नहीं है भारत का, इसलिए बार बार हमारे ऊपर हमले हुए और बार बार हम ऊपर नीचे। जहाँ थल होना चाहिए तो वहाँ जल है, जल होना चाहिए तो वहाँ कुछ और है, जहाँ पर्वत होना, जहाँ पानी होना चाहिए तो वहाँ पहाड़ है। हमारे नॉर्थ में पहाड़ है, दक्षिण में जहाँ पानी है, दक्षिण डाउन है। तो ये इसलिए बार बार हम आर्थिक समृद्धि के उन चीज़ों से पीछे और ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये चीज़ें, और वहाँ पश्चिम में जो देश हो गए हैं वो उनके पीछे उन देशों की अपनी एक कोई गुणवत्ता है, कुछ और चीज़ें हैं, और कुछ उन्होंने बाकी सारी पद्धतियों को बड़े सीरियसली अपनाया है। जो डिकोडिंग है हमारे धर्म ग्रंथों की उसको बड़े ठीक से उन्होंने किया है। हम कितने हिंदू ऐसे हैं, अभी कोई मुझे बता रहा था कि जी वो आज शुक्रवार का दिन था, कुछ लोग काम करने वाले, उन्होंने कहा जी वो चाहे कम पढ़े लिखे हों, चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, चाहे वो लेबर है, चाहे वो आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन्होंने अगर नमाज़ पढ़नी है तो वो जाएंगे। उन्होंने चर्च में अगर जाकर के संडे को प्रेयर करने तो करेंगे। हमारे यहाँ 15 दिन महीने में उन्हें एक बार आप बुलाओ कि अमावस्या पूर्णिमा पे कुछ कर लो तो उन्हें वो पाखंड नज़र आने लगता है। 144 साल बाद में प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, 12 साल बाद सीधे सीधे हो रहा है, तो उसमें स्नान करने को वो समझ रहे हैं कि बहुत दक्यानुसी बात है। 12 साल में एक बार नहाने को तैयार नहीं है आदमी, वो दिन में 5 बार उठक बैठक कर रहा है, वो हफ्ते में एक बार सारा काम कर रहा है। लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे कहीं से कुछ हो जाएगा। कुछ और चमत्कार नहीं है, सारी चीज़ें हार्दिकता की हैं, जुड़ाव की हैं, उससे सब चीज़ें बदलती हैं। भज रे